नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो इतिहास की किताबों से कहीं अधिक प्राचीन और गहरी है। ये वीडियो विश्व सांस्कृतिक एटलस प्री कॉलोनियल युग पर आधारित है। क्या आपने कभी सोचा है कि उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म से हजारों साल पहले हमारा संसार कैसा दिखता था? हमारे पूर्वजों के लिए यह ब्रह्मांड मात्र एक शून्य नहीं, बल्कि एक जीवंत ब्रह्मांड था। सनातन ज्ञान परंपरा के अनुसार यह पूरी सृष्टि पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के संतुलन पर टिकी है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का जो वर्णन मिलता है, वह आज के आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग और नेबुला सिद्धांतों से अद्भुत समानता रखता है। अब बात करते हैं उस सांस्कृतिक एटलस की जो 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के कालखंड को दर्शाता है। उस समय विश्व को सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों में विभाजित माना जाता था। जम्बू द्वीप यह इस तंत्र का केंद्र था, मुख्यतः भारत और मध्य एशिया। यहां गुरुकुल परंपरा के माध्यम से आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और गणित का संचरण होता था। प्लक्षद्वीप यह जम्बू द्वीप के चारों ओर फैला था, आज का मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप। यहां के लोग वेदों के साथ साथ सौर विज्ञान के जाता थे। शालमल द्वीप पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र। यहां प्राचीन मात परंपरा और सौर स्वास्थ्य संस्कृति का विकास हुआ। कुश द्वीप यह वर्तमान मध्य और पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र था। यहां अग्नि उपासना और प्रकृति आधारित अनुष्ठानों की प्रधानता थी। क्रौंच द्वीप दक्षिणी अफ्रीका और अंटार्कटिका का क्षेत्र। यहां प्राचीन काल में जल योजन और वनस्पतियों का गहरा अध्ययन किया गया था। शाक द्वीप जिसे आज हम उत्तर अमेरिका और यूरोप कहते हैं। यहां शमनवाद और नॉर्डिक पौराणिक कथाओं के मूल रूप विद्यमान थे। पुष्कर द्वीप दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया का क्षेत्र। यहां सूर्य पूजा अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जिसके प्रमाण हमें माचू पिचू जैसे स्थानों पर मिलते हैं। यह ज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, अपितु शास्त्र और विज्ञान बताते हैं कि भारत में लगभग 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, जहां वेद, गणित, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, कामशास्त्र इत्यादि विभिन्न शास्त्रों, ग्रंथों और विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। सिल्क रोड और समुद्री व्यापारिक मार्गों के माध्यम से यह सनातन ज्ञान अफगानिस्तान, चीन और बाद में पश्चिम तक पहुंचा। आर्यभट्ट का शून्य हो या सुश्रुत की शल्य चिकित्सा, यह सब इसी प्राचीन एटलस का हिस्सा थे। इतिहास का पन्ना तब पलटा जब इस प्राचीन वैश्विक संस्कृति के ऊपर अब्राहमिक या सेमिटिक धर्मों का आगमन हुआ। यहूदी धर्म, जुडेज्म, लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पहचान बनाने लगा। ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी, पहली शताब्दी में सिल्क रोड और मिशनरियों के जरिए फैला, जैसे भारत में सेंट थॉमस का आगमन हुआ। इस्लाम 7वीं शताब्दी में अरब से शुरू होकर व्यापार और विजय के माध्यम से विश्व के विभिन्न कोणों जैसे स्पेन, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचा। निष्कर्ष यह है कि उपनिवेशवाद से पहले विश्व एक सनातन सांस्कृतिक धागे से जुड़ा का था, जहां सूर्य की उपासना और पंचमहाभूतों का विज्ञान सार्वभौमिक था। आज भले ही हमारा एटलस बदल गया हो, लेकिन उस प्राचीन ज्ञान की महत्ता आज भी हमारे डीएनए और संस्कृति में जीवित है। आशा है कि विश्व सांस्कृतिक एटलस की यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।